नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा पार्ट जो आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न उससे पूछ लिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि हम पहला शुरुआत करेंगे कि आकृतियों का गणना करना, यानी शुरुआत करते हैं। आप भी लिख लीजिएगा हमारे साथ, आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करना, जिससे कुछ आकृतियां आपसे दे दी जाती हैं, उसे हमें गणना करना रहता है। कौन कौन से चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं? हो सकता है एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा ये भी कराने का प्रयास करेगा, कहेगा कि आप हमें पहले तो रेखाओं की संख्या बताइए, रेखाओं की संख्या बताइए। या हो सकता है ये भी पूछ दे, रेखा खंडों की संख्या बताइए, रेखा खंडों की संख्या बताइए। या ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि वृत्तों की संख्या बताइए। किसकी संख्या? तो वृत्तों की संख्या बताइए। या ये भी सवाल पूछा जा सकता है, वर्गों की संख्या बताइए। एक सवाल इससे भी बनते हैं, वर्गों की संख्या। या ये भी सवाल बनते हैं, आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। या ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। या ये भी सवाल पूछे जाते हैं, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इनकी हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतर तरीके से इन सभी पार्ट को हम देखने चलते हैं। रेखा, रेखाखंड, वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना, एक एक कर इनकी शुरुआत करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं कि पहला शुरुआत करिएगा, रेखा एवं रेखा खंडों की संख्या बताना। रेखा खंडों की संख्या बताना, रेखा खंडों की संख्या बताना, रेखा एवं रेखा खंडों की संख्या बताना। अच्छा, अगर हम पहला नंबर का सवाल यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने पूछा यह कितनी रेखाएं हैं, तो आप तुरंत कहेंगे, यह दे देगा आकृति में, आकृति में, आकृति में कितनी रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं। तो आप तुरंत रेखाओं, आकृति में कितनी रेखाओं की संख्या है ये भी लिख सकता है। आपसे ऑप्शन दे देगा, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो आप तुरंत कहेंगे सर ये 1 नंबर वाली रेखा है, ये 2 नंबर वाली है और ये 3 नंबर वाली। आप तुरंत कहेंगे सर ये तो यहाँ पे 3 ही रेखा दी गई है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितनी रेखाएं हैं। तो अगर इससे पूछ रहा है रेखाओं की संख्या, तो खूब आराम से आप गिन सकते हैं। एक रेखा यहाँ पर है, दूसरी ये है, तीसरी ये रेखा है, चौथी ये रेखा है। तो आप कहेंगे इस आकृति में टोटल की 4 रेखाएं हैं। सवाल ये भी आपसे पूछा गया है, इस आकृति में कुल रेखाओं की संख्या बताइए। तो आप तुरंत कहेंगे कि सर अगर रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, रेखाओं की संख्या पूछेगा, तो तुरंत हम काउंट करके बता देंगे। कैसे काउंट करके बता देंगे कि बाबू यह एक रेखा खींची गई है जो यहाँ से यहाँ तक खींची गई है, ए से बी तक की एक रेखा है। और ये भी तो कह सकते हैं सी डी एक ही रेखा है, डी ई एक ही रेखा है, ई एफ एक ही रेखा है, जी एच एक ही रेखा है। इसका मतलब हम गिने तो यह हमारी एक रेखा, तो यह हमारी दूसरी रेखा, यह तीसरी रेखा, यह चौथी रेखा, और ये यहाँ से यहाँ तक खींची गई है, ये 5वीं रेखा। कुल इसमें कितनी रेखाएं खींची गई हैं? 5। आप यहाँ पर भी नाम रख के ए बी सी डी ई के नाम से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये एक रेखा है, 2 रेखा है,